जो 1 गेट तक पहुंचा वो कह रहा है इतना ही बड़ा है, जो 2 तक पहुंचा वो कह रहा है इतनी बड़ा है, जबकि वीरेंद्र पंडित जी 88-89 में आचार्य के साथ में गया था उनके अंदर, आपको याद है, बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे स्थान हुआ। हे मित्र, जो जितने गेट तक पहुंचता है उतनी इति मानता है। जैसे बरासों के तलघर अंदर अंदर गहरे हैं, ऐसे मित्र वस्तु का वस्तुत्व अत्यंत गहरा गहरा है। जहाँ तक तुम पहुँच पाते हो वहाँ इति कहने लगते हो, जबकि वस्तु स्वभाव अत्यंत गहरा है। कल भी आपने प्रवचन सुना था मित्र, प्रातः भी आपने प्रवचन सुना था, अभी भी सुन रहे हो, तब भी अघाते क्यों नहीं हो? विषय वही रहता है, विषय वही रहता है, फिर भी विषय वही नहीं होता है। हाँ, रहस्य बताऊं क्या? पक्का 3 दिन की मर्यादा का आटा चलता है बारिश में, उससे ज्यादा नहीं चलता, बराबर। मित्र, घर में सदस्य बहुत थे, सो इतना आटा पिसाया कि 3 दिन की मर्यादा का उतनी था। यानी एक दिन रोटी बनाई, आटा वही था, दूसरे दिन पराठे बनाए, आटा वही था, तीसरे दिन यानी गकरियां बनाई, आटा वही था, पर स्वाद वही नहीं था। भिन्नत्व था कि नहीं? बनाने वाले ने भिन्नत्व दिखाया कि नहीं आपको? इसी प्रकार से ज्ञानियों 6 द्रव्य पंचाशिका 7 तत्व 9 पदार्थ, इनके बाहर जगत में नहीं है कोई भी द्रव्य पदार्थ, बराबर। फिर भी ज्ञानियों, मीमांसक कह तो इसी पे बोल रहा है, नैयायिक बोलता तो इसी पे बोलता है, चार्वाक बोलता तो इसी पे बोलता है, बौद्ध बोलता तो यहीं से बोलेगा, से भी बोलेगा तो यहीं से भी बोलेगा, ज्ञानी जैन बोलेगा तो यहीं से बोलेगा, बोलेगा यही, पर अपने अपने बोलने के ढंग अलग हैं, तो स्वाद अलग अलग है। 6 द्रव्य के बाहर विश्व में चक्रेश मुक्षु कौन सा उपदेश हो सकता है? आइए, विषय वही रहेगा, फिर भी विषय वही नहीं होगा। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, इसलिए 2 दृष्टियों का ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य दृष्टि से वही रहेगा, पर्याय दृष्टि से वह नहीं रहेगा। ठीक है? सुनो, सुनने वाले को भी सुनने का मौका दो, सुनने वाले को भी सुनने का मौका दो, अपना भी तो सुनने दो। और राकेश भैया, आपका कर्तव्य बनता है, दिन में 3 बार समाधि का है आगम में, 4 बार भी का है, और मित्र अनंत बार भी का है। कम से कम 1-2 बार समाधि तो ले लिया कर। समाधि का अर्थ मृत्यु नहीं है, समाधि यानी ध्यान, समाधि यानी लीनता। मित्र, ऐसी भी समाधि लिया करो कि मेरी समाधि चल रही है,
मृत्यु वाली समाधि के साथ मरण चल रहा है और मेरी समाधि चल रही है। कितनी संकल्प विकल्प के हेतु हैं, तब भी मैं विकल्पों में नहीं हूं, शांत पड़ा हूं। शवासन से भी ध्यान होता है, सुना कभी? शवासन से भी ध्यान होता है। ऐसे ऐसे योगी हुए भरदौरिया जी जो शमशान घाट पर जीते हुए पहुंचे और वहां शमशान घाट पर लेट गए। कैसे? मुर्दे जैसे, पूरा शरीर ढीला करके। शवासन तो एक बहुत सुंदर आसन है, पूरे के पूरे मानसिक तनाव से मुक्त होने का आसन सबसे सुंदर है शवासन। मुर्दे जैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ढीला शरीर हो गया, जैसे मुर्दा पड़ा हुआ हो। बस अब चिंतन चल रहा है, मेरी मृत्यु हो चुकी है, अब देखो देह के साथ क्या क्या होता है। वो सब तुम्हारे मस्तिष्क के सामने चित्र आएंगे और यहां तक देखते जाना कि आग भी लग गई हो ध्यान में। वो अग्नि लगने के बाद फिर देखना कि जिन्हें अपना अपना कहते थे, पूरी क्रिया का ध्यान रखना कि अंत में सारे लोग चले गए, फिर भी 2 आदमी खड़े रहे वहां। वे तुम्हें देख नहीं रहे थे, ये देख रहे थे कि अग्नि कहीं समाप्त न हो जाए, ऊपर से कंडा डालने के लिए, और लठ लिए खड़े थे कि जरा भी कहीं गिरी आग तो मैं तुरंत उसमें रख दूं। तुम देखते रहना, देखो ये दशा है। हम सोचते थे दुनिया मेरी है, पर सत्य कुछ और ही निकला। इन्होंने तो एक अंश मात्र भी नहीं छोड़ा। जैसे कोई किसान खेत में गाय भैंस चराता है तो उन्हें घेर के खड़ा रहता डंडा लिए, ऐसे ये तो घेर के खड़े हुए हैं, कहीं जीवित होकर निकलना पड़े, बिल्कुल जला के ही छोड़ेंगे, भस्म करके जाएंगे। ओ तब वहाँ निहारना प्रकाश भैया कि जगत की लीला क्या है। हम जिसे सब अपना मानते थे वे अपने एक भी नहीं निकले। मर करके दूसरे ने जलाया तो तुमने क्या समाधि का भेदन किया। जीते जीते स्वयं को जला के निहार लो तो मित्र तुम्हें समाधि का बोध हो जाए। द्रव्यान्योग, द्रव्यान्योग जो जो जगत में हो रहा है वो सब द्रव्यान्योग। भूल तो नहीं गए थे आप लोग? जो जो जगत में हो रहा है द्रव्यान्योग। यदि माँ ने साग भी बनाया है और दाल में हल्दी छोड़ दी है, दाल का रंग बदला, राकेश पंडित जी ये द्रव्यान्योग है कि नहीं? मैं जान के सब बातें बता रहा हूं, इनके अंदर का भ्रम निकल जाए फिर आगे चलता। दाल में हल्दी छोड़ी है डॉक्टर, द्रव्यान्योग है कि नहीं? आज बोल रहे हो, इतने दिन से मौन क्यों लिए थे? हर्र बहेड़ा आंवला किसी वैद्य ने मिश्रण किया है तो मित्र द्रव्यान्योग हुआ कि नहीं? चूर्ण बन गया। ज्ञानी द्रव्यान्योग जब हर बहेड़ा आंवला डाल रहे थे तो मिलाने के लिए कौन पागल डालेगा? हर बहेड़ा आंवला मिलाने के लिए डाल रहे थे कि ज्ञानी उसके अंदर तुम्हें रोग का उपशमन दिख रहा था, किसी का पेट पिरा रहा है, उसके लिए तुमको चूर्ण बना रहे थे, तो मेरे मित्र तुमको उसका पेट ठीक होते दिख रहा था। यही तो द्रव्यान्योग कहता है। जो अवस्था वर्तमान में नहीं है उसको भी देख के लेना, ये द्रव्यान्योग का विषय अंता है। इसलिए जितने नए हैं सब द्रव्यान्योग के विषय हैं। चाहे नैगम हो, संग्रह हो, विभार हो, ऋसूत्र हो, शब्द हो, समरूढ़ हो एवं भूत हो, ये सारे नए द्रव्यान्योग का विषय है।
ओहो। मिश्रा जी, भैया विश्वास मान। भदौरी जी, वो मिश्रा जी क्लास में बैठे थे राज वार्तिक में ऊपर। मैंने चेहरा पढ़ लिया, हमने जानी लड्डू कैसे बनता है। समत्व सागर, ये भी विद्या सीखना चाहिए। हे जीव, हे जीव, राकेश पंडित जी, मिश्रा जी का नाम जब मैंने लिया, इसके पहले मैं क्या कह रहा था, बोलिए अब आप। ये भी इसलिए पूछा कि तुम कितनी एकाग्रता सुन रहे हो। मित्र में चूर्ण बनवा रहा था, चूर्ण, हर भेड़ा आंवला। इसके बाद पूछा था, वो जो चूर्ण बनाया है, तो चूर्ण बनाया है कि कोई रोगी का रोग दिखाई दे रहा ठीक होते, बराबर। हे मित्र, जो वैद्य चूर्ण बना रहा था औषधि, वो औषधि बनाते हुए औषधि बनाने के लिए बनाया, तो उससे बड़ा वज्र मूर्ख कौन होगा। औषधि बनाते समय औषधि बनाने वाले को क्रिया में औषधि दिखती है, परंतु अंदर कुछ और दिखता है कि मरीज स्वस्थ दिखता है। ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिफला। आप लोग ऐसी समझते हो मुझे, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिफला, ये 3 फलों के नियोग से दुनिया को दिखता है। ये महाराज पिछले लिए हैं, देखो जमीन को झाड़ रहे हैं, तुम्हें झाड़ू दिखती है। मित्र, उन्होंने धूप से छांव में ऐसे किया, तो राकेश को दिखता क्रियाकांडी महाराज आ गए। इन्हें पता ही नहीं है क्रियाकांड चल रहा है कि द्रव्य द्रव्य की रक्षा कर रहा है, द्रव दृष्टि पर्या दृष्टि युगपत चल रही है। और ज्ञानी त्रिफला खा करके तुम्हें दिख रहा कर रहे हैं, हमें तो निरोगता दिख रही है, बराबर। पर मैंने मिश्रा जी का नाम इसलिए लिया था पंडित जी कि ज्ञानी आज भी, आज की तारीख में तुम्हारा इतना मस्तिष्क प्रचंड है, उसका ज्ञानी 10% भी तुम उपयोग नहीं कर पा रहे हो। इतना व्यक्ति का मस्तिष्क इतना तीव्र है, उसको बाहर निकालने के उपाय में देखो, मैं ऐसा आदमी हूं, छुपाना पाप है और छुपाने वालों ने देश का अहित किया है। कुछ लोग विद्या छुपा के चले गए, कुछ लोग धन गाड़ के चले गए, देश को कंगाल कर गए। सुरेश भैया, मित्र, आप यहां ऐसे बैठे रहना, तुम्हें पता ही नहीं हमें कितनी योग्यता है। और एक कलम दे दे, कागज दे दें और बही खाता पकड़ा दो, भैया जोड़ना, पूरा तुमने साल भर का हिसाब किताब बना के रख दिया। तब मूलचंद भैया देखा, ओ बड़े भैया का कितना दिमाग तेज है, हम तो वो लेके बैठते क्या, कैलकुलेटर, इनकी तो बुद्धि कैलकुलेटर बन गई है, इन्हें सब दिखा दिया, जबकि बैठे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मित्र, जैसे जैसे बहुत बड़ी बातें क्यों करो, छोटी सी सेवइयों की मशीन की बात कर दो ना, आटा रख दो और मशीन को छोड़ दो, बस दोनों दिखाई देते रहेंगे, कुछ तीसरी पर्याय नहीं दिखेगी। उसके अंदर डाल के घुमा दोगे तो नीचे कुछ और कुछ टपकते दिखेगा। मित्र, तुम्हारे पास कुछ न हो, बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है। पंडित जी, एक लेखनी ले लो, एक कागज ले लो और रख देना हाथ ऐसे, यदि बुद्धि होगी तो चलना शुरू हो जाएगी। और नहीं तो यंत्र रख लो और प्रवचन देना शुरू कर दो, बुद्धि होगी तो शुरू हो जाएगी, और नहीं होगी तो मित्र पत्थर फेंकोगे। प्रवचन समझना चाहिए। माइक रख करके बैठ के बोलने लग जाना,
आप लोग हर बात को प्रवचन कहने लगे हुए, तो घोर आश्चर्य लगता मुझे। माइक रख के पंकज गाली बकने लगा तू विनोद को, और बीरेंद्र भैया कह रहे हैं पंकज महाराज ने अपने प्रवचन में कही थी विनोद से ऐसी। वे प्रवचन है कहां जो उसको गाली बक रहे थे। प्रवचन बनाना सीखो, फिर प्रवचन करना सीखो। जब प्रवचन बनाना ही नहीं बनता तुमसे, तो प्रवचन करना कहां से सीख जाओगे आप। आइए 6 द्रव्य द्रव्यानुयोग, और प्रत्येक कार्य होता द्रव्यानुयोग से। अब आइए किसान बीज बोता है तो उसमें द्रव्यानुयोग होता कि नहीं होता है। अतुल, राकेश को पता नहीं कोई व्यंतर लग गया, क्या लग गया, सब बातें विशुद्ध साई आज मार रहे हैं, और बाद में हम चले जाएंगे फिर कहेगा सब ऐसे ही बोलते थे भी। तो राकेश भैया, किसान बीज बो रहा है, उसमें द्रव्यानुयोग है कि नहीं है। जो द्रव्यानुयोग इस संजय में भगवान दिखा रहा है, वही द्रव्यानुयोग किसान के बीज में लग रहा है, कोई दूसरा नहीं लगता। वही द्रव्यानुयोग। एक जमाना था कि थ्रेसर की मशीन में पहले गेहूं निकाले जाते थे, तो लोग ये समझते गेहूं निकालने की मशीन है। बाद में किसान लोग हो गए सुखिया, उनने कहा बाजरा भी ढोसो, उसमें बाजरा भी की बालें डाल दी, बोले ज्वार भी घुसे रहो, तो ज्वार भी बना दिया। अब तो चने भी निकलने लगे उसी से, उड़द मूंग दाल सब थ्रेसर की मशीन डालो, बाहर निकालो। ज्ञानियों, जैसे थ्रेसर की मशीन एक होने पर भी उससे आप अनेक प्रकार के धान्य निकाल लेते हो, इसी प्रकार से द्रव्यानुयोग एक है, उससे आप हर विषय को लगाते हो। अब संक्षिप्त में करके आगे चलते हैं। कैसे? जैसे कि जब हम द्रव्यानुयोग को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, जब हम द्रव्यानुयोग को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तो हम साधक जब देखता है तो द्रव्यानुयोग से बद्ध पर्याय में अबद्ध भगवान आत्मा को दिखता है। यदि द्रव्यानुयोग न हो तो साधु बनने का कोई सार ही नहीं दिखता। बीज में अंकुरण फसल होने की योग्यता न किसान देखता हो, न देखता हो, तो बीज क्यों बोएगा?